ना देना चाहे कुबेर का धन मगर सली का सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में बस इतनी इज्जत जरूर को देखेंगे। देखिए त्रिकोणमिति जो है एक मैंने ऐसा चैप्टर है जहाँ हर एक चैप्टर एक दूसरे, हर एक फॉर्मूला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और फिर उसी के आधार पर जो है वो चैप्टर बना है। इसमें कैलकुलेशन जो भी है तो होता है ही, लेकिन मेन है इसमें फार्मूला यदि आपको ध्यान पर रहता है तो फिर आराम से बन जाएगा सवाल। फार्मूला भी याद करने का ट्रिक होता है, यदि उस तरीका से उस ट्रिक से आप फार्मूला को याद रखेंगे, ध्यान पर रखेंगे तो काश अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें जो है ना 20 मार्क का जो आता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए हम लोग जो है फार्मूला पहले देखेंगे और उसके बाद बनाने की प्रयास करेंगे कोई सवाल। यहाँ पर देखते हैं, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का और यूट्यूब पर जो है पहला क्लास है और इससे पहले हमारे क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी पढ़ाई हो रहा है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ये फर्स्ट क्लास में, ठीक ना। ऐसे अब देखिए इसका जो है फार्मूला कैसे होगा, तो सबसे पहले होता है कि वो एक त्रिभुज बना लो। ये जो बताया गया है त्रिभुज पर आधारित है, ट्रायंगल होता है ना, और ट्रायंगल पर आधारित है। ए बी सी, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री बनाता है एंगल। तो इसी कोण पर इसको कहा जाता है आधार, यानी कि बेस कहा जाता है, और इसको हाइपोटेनियस एच कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर पी बोला जाता है। हेमिया बोले तो इसको आधार, और इसको कर्व, और इसको लंब बोला जाता है, लंब। इस प्रकार से इसका नाम है, समझिए। अब यहाँ पर जो पहले बनता है, आप लोग एक चीज तो मतलब पढ़े होंगे पाइथागोरस पर में, उसी पर आधार इसको सेट करना होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में टोटल होता है 6 गो, 3 गो भाई और 3 गो बहन होता है, 6 गो फार्मूला होता है। उसी पर टोटल जो है ट्रिग्नोमेट्री आधारित है। 3 गो भाई और 3 गो बहन, 6 गो होता है। तो टोटल पहला जो होता है साइन थीटा, समझ गए, और दूसरा का होता है कॉस थीटा, तीसरा का होता है टेन थीटा, ये हो गया। 3 गो भाई हुआ और इस साइड में 3 गो बहन, तो साइन का उल्टा यहाँ पर कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और सेक कॉस का उल्टा सेक थीटा। ये इसमें कौन सी सेट करना है, 4 5 6 सेक थीटा, और यहाँ पर 10 का उल्टा कॉट थीटा। तो ये होते हैं, समझिए। इसमें जो है ना वैल्यू पुट करना है, जैसे कि साइन थीटा बराबर हो जाता है p/h होता है, p/h, cos थीटा बराबर b/h, और tan थीटा बराबर p/b होता है। इसी का अपोजिट cos थीटा बराबर हो जाता है h/p, और sec थीटा बराबर b/h, cot थीटा बराबर हो जाता है b/p। जस्ट इसके अपोजिट होता है, समझ गए। आपके घर में भी बहन होगा तो आपके अपोजिट काम करता होगा पक्का। इसी प्रकार से जो जितना भी है फार्मूला, इसके अपोजिट ये फार्मूला काम करते हैं। ये टोटल 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसको ऐसे पढ़ा जाता है। चलिए अब इस पर इसको पूछेगा कैसे पर, तो साइन थीटा बराबर p/h आपको बोलना है, और cos थीटा बराबर b/h, और रखें मान कहाँ से रखेंगे, यदि इसका दिया तो मान कहाँ से रखेंगे, तो मान रखने का जो होता है यहाँ से, जैसे b/h बोलेगा p/h बोलेगा, तो यहाँ से जो है मान को रखना है, ठीक है। अब इसका याद करने का एक ट्रिक भी आता है। ट्रिक क्या है तो देख लेते हैं। पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये इसको याद करने का जो है ना ये ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए अब इसका जो होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर p/h, ये हो गया cos थीटा, cos थीटा बराबर b/h, और ये हो गया tan थीटा, tan थीटा हो जाता है, tan थीटा बराबर p/b। इस प्रकार से जो है ये बन जाता है। अब ये होने के बाद आपको जो है इसका अपोजिट, अब कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा h/p, और cos का उल्टा सेक थीटा बराबर h/b, और tan थीटा का उल्टा cot थीटा बराबर b/p। इस वाला में पहले नीचे वाला बोलना फिर ऊपर वाला बोलना, जैसे कि कोसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b, और cot थीटा b/p। और इसका बोलना है साइन थीटा p/h, ऊपर वाला पहले नीचे वाला बाद में, cos थीटा b/h, और tan थीटा p/b। इस प्रकार से इसको याद करना है, इसको रट जाना है सीधा के सीधा, समझ गया। उसके बाद आता है गुणांक वाला फार्मूला।
ये तो अनुपातिक हो गया और गुणांक वाला फार्मूला होता है। सब फार्मूला को हम जो है कंडीशन वाइज मानते हैं। गुणांक ये अनुपातिक फार्मूला 1 नंबर में समझो, अनुपातिक, समझिए अनुपातिक सूत्र। फार्मूला को जो है ना सब समीका भी कहते हैं। ये हो गया, ये गुणांक सूत्र, ये आपका 2 नंबर का है गुणांक सूत्र, समझ गया। अब गुणांक सूत्र में क्या होता है तो देखिए फिर से हम बताते हैं एक कहानी। देखिए इस साइड में है sin थीटा और इस साइड में है cos थीटा, सॉरी cosec थीटा। इस साइड में है cos थीटा, इस साइड में है sec थीटा, इस साइड में है tan थीटा, इस साइड में है cot थीटा। अब होता क्या है, ये 3 गो भाई है 3 गो बहन है, ऐसे मान लो जो दो परिवार का है, ठीक है। तो हमेशा हमारे यहाँ क्या नियम है, शादी ब्याह में पहले जेठ बेटा बेटी का ब्याह किया जाता है। कोई कोई एगो दूगो छुटका पहले कर लेता है तो अपवाद होता है, हर चीज़ का अपवाद होता है। इसी प्रकार से तो उसको छोड़ के चलिए। तो देखिए जेठ बेटा बेटी का शादी होता है तो यहाँ पर लड़का वाला में जेठ कौन है, लड़का पक्ष में तो साइन और लड़की पक्ष में कोसेक, ये बड़की है ना, तो दोनों को ब्याह कराना है, समझ गए। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये दोनों से गुना करा देना है, माने कि शादी करा देना है। उसके बाद साइन कोस थीटा को सेक थीटा से, टेन थीटा को कॉट थीटा से ऐसे पर शादी करा लेना है, समझ गए। तो इसको हम थोड़ा डिलीट हटा देते हैं ताकि जो है लिखने में आसान हो। चलिए तो याद करिए साइन थीटा को किसके साथ, बड़की के साथ, साइन के कोसेक के साथ। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में 1। इस फॉर्मूला को हम और लिख सकते हैं, जैसे कि हमको कह देगा तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। और इसी का अपोजिट, क्योंकि ये गुना में था तो बटा मिल गया, और इसी का यदि पूछ दिया कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर पूछ दिया तो 1 ये गुना में तो बटा में साइन थीटा। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो फॉर्मूला होगा, दूसरा भी आज कॉस का सेक के साथ हुआ था, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो धिया पुता क्या हुआ था, 1 हुआ था। इसी का अपोजिट करके अपना लिख सकते हो। फिर तीसरा जो फॉर्मूला है 10 का भी आगे देना, छोटे की कॉट के साथ हुआ था, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में कितना 1, यह पिता है। इस प्रकार से ये गुणांक वाला फॉर्मूला होगा। अब आता है एक स्टार वाला फॉर्मूला आता है। स्टार वाला में क्या होता है कि टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो जाता है। ये स्टार वाला इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे ज़्यादा ही उपयोग में आते हैं, इसलिए इसको स्टार वाला बोला गया। और कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये हो जाता है। अब चलिए एक जो है ना, ये जो है इसको बोलेंगे कोष्टक फॉर्मूला बोल देते हैं इसको, कोष्टक। अपना मन से ये नाम रखते हैं कोष्टक सूत्र, 3 नंबर का। अब देखिए कोष्टक सूत्र क्योंकि इसमें कोष्ट लगा है इसीलिए बोलते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा बराबर जस्ट इसके अपोजिट साइन थीटा हो जाएगा, समझिए। उसके बाद ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, समझिए। उसके बाद आपसे पूछ देगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर में कॉसेक थीटा, जस्ट इसके अपोजिट कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये हो गया। और तीसरा टेन थीटा इंटू 9 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा, और जस्ट इसके अपोजिट कॉट थीटा, सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो ये हो गया कोष्टक फॉर्मूला हो गया, समझ गए। अब आता है आपका इस कोष्टक हो गया। अब योग वाला फॉर्मूला योग वाला फॉर्मूला आता है योग सूत्र। देखिए पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में
1 दो सर, और इसको अपोजिट भी लिख सकते हैं, दिखा देते हैं, इसे पा लेते हैं। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस, नहीं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पहले से प्लस में था माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, यदि इस पर से स्क्वायर हटा दिए तो चढ़ गया रूट। साइन थीटा बराबर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। बी इसी प्रकार से पूछ देगा कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में, तो हमको पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में, तो बोल देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आदि पूछ दिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बोल देंगे सेक स्क्वायर